Hello friends, myself Dr. Himani and my today's topic is types of toothbrushes and how to select a proper toothbrush. जब भी हम मार्केट टूथब्रश परचेज करने जाते हैं तो एक बहुत वाइड वैरायटी ऑफ टूथब्रशेस हमें देखने को मिलती है। अब कंफ्यूजन ये होता है कि कौन सा टूथब्रश हमें परचेज करना चाहिए और हमारी डेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन सा टूथब्रश हमारे लिए एप्रोप्रिएट है। तो आइए आज इस वीडियो की हेल्प से हम इस छोटे से कंफ्यूजन को दूर करते हैं। वैसे तो टूथब्रशेस की बहुत सारी वैरायटीज मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन जो मेन टाइप्स टूथब्रशेस की होती हैं वो 5 टाइप्स होती हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे आते हैं मैनुअल टूथब्रशेस जो हम रूटीन में यूज करते हैं। सेकेंड नंबर पे आते हैं इलेक्ट्रिकल टूथब्रशेस जो कि बैटरी ऑपरेटेड होते हैं, जिनको हमें चार्ज करना पड़ता है और उनमें एक पुश ऑन बटन होता है। उस बटन को ऑन करते ही वो ऑसिलेट होते हैं और आपके दांतों की क्लीनिंग करते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं अल्ट्रासोनिक टूथब्रशेस जिनमें पीजो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स लगे हुए होते हैं और वो भी उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। नंबर पे आते हैं इंटरडेंटल टूथब्रशेस जो कि वहाँ पे यूज होते हैं जहाँ पे कैप्स लगवाई गई हैं या फिर दांतों पे ब्रिज लगवाए हुए हैं, क्योंकि नॉर्मल ब्रशेस से वो सारे एरियाज क्लीन नहीं हो पाते हैं तो अपन इंटरडेंटल ब्रशेस को यूज करते हैं। फिफ्थ नंबर पे आते हैं किड्स टूथब्रशेस जो कि छोटे बच्चों में इस्तेमाल होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो टूथब्रश होता है उसके भी 3 मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट आता है हेड पार्ट जो कि मेन वर्किंग एंड होता है। बीच में आता है शैंक और थर्ड नंबर पे आता है हैंडल। शैंक, हेड और हैंडल को कनेक्ट कर। अब आप ये सोचेंगे कि टूथब्रश के पार्ट्स के बारे में हमें क्यों बताया जा रहा है। तो इसलिए कि जब भी हम अपने टूथब्रश का सिलेक्शन करते हैं तो ये तीनों पार्ट्स ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इन तीनों पार्ट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले बात आती है हेड पार्ट की। हेड पार्ट सबसे मेन वर्किंग एंड होता है जिसपे हमारे ब्रिसल्स लाई करते हैं। अब ये जो हेड पार्ट है ये भी बहुत अलग अलग शेप्स में आता है, जिसमें से डायमंड शेप, ओवल शेप, ऑब्लॉन्ग शेप या फिर रेक्टेंगुलर शेप्स ये सब देखने को मिलती हैं। देखिए सभी शेप्स की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन जो इसमें डायमंड शेप होती है उसको सबसे बेटर माना जाता है उन एरियाज की क्लीनिंग के लिए जहाँ पे बाकी दूसरे हेड शेप्स प्रॉपरली नहीं पहुंच पाती, जैसे कि हमारे पीछे के दांत, अंदर के एरियाज और नीचे वाले दांतों के अंदर वाले सर्फेसेस। तो फ्रेंड्स, डायमंड शेप को हमें इन एरियाज में प्रेफर करना चाहिए। उसके अलावा जिन लोगों ने ऑर्थो ट्रीटमेंट करवाया हुआ है उनके लिए राउंड या फिर ऑब्लॉन्ग शेप सबसे बेस्ट मानी जाती है, ताकि उनके आसपास के मसूड़ों में या फिर जितने भी सॉफ्ट एरियाज में हैं उनमें इंजरीज ना हो। नेक्स्ट बात आती है ब्रिसल्स की। अब ब्रिसल्स तो हम सबको ही पता है कि सॉफ्ट ब्रिसल्स होती हैं, मीडियम होती हैं, हार्ड ब्रिसल्स होती हैं। तो अब इनमें से अपने दांतों की कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें कौन सी ब्रिसल्स चूज करनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, हार्ड ब्रिसल्स मोस्टली प्रेफर नहीं की जाती हैं, क्योंकि हार्ड ब्रिसल्स से बहुत लंबे टाइम तक ब्रश करने के कारण हमारे दांतों की इनामल लेयर डैमेज हो जाती है या आसपास की गम्स में इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। अब अगर दांतों की इनामल लेयर डैमेज हुई तो हमें लॉन्ग टाइम के लिए सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट बात आती है सॉफ्ट ब्रिसल्स की। सॉफ्ट ब्रिसल्स मोस्टली उन लोगों में प्रेफर किया जाता है जो या तो प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक फॉलो नहीं कर पा रहे हैं या फिर जिनके दांत या मसूड़े कमजोर हैं। तो फ्रेंड्स, सॉफ्ट ब्रिसल्स प्रॉपर क्लीनिंग नहीं कर पाते हैं, इसलिए सॉफ्ट ब्रिसल्स को भी हम कम प्रेफर करते हैं। अब बात आती है मीडियम ब्रिसल्स की। मीडियम ब्रिसल्स सबसे ज्यादा प्रेफरेबल होती है, क्योंकि मीडियम ब्रिसल्स से एक तो प्रॉपर क्लीनिंग हो जाती है और दूसरी बात ये आसपास के मसूड़ों में और दांतों में इंजरी कम कॉज करता है। तो जो भी मैक्सिमम लोग हैं जिनकी डेंटल कंडीशन अच्छी है या फिर लगभग सभी एजेस में मीडियम ब्रिसल्स को ही प्रेफर किया जाता है। अब फ्रेंड्स, ये तो बात थी ब्रिसल्स के टेक्सचर की। अब ये ब्रिसल्स का पैटर्न भी बहुत अलग अलग वैरायटीज को देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लॉक टाइप्स। इसमें क्या होता है, आपके सभी ब्रिसल्स सेम साइज के होते हैं और एक ब्लॉक शेप में अरेंज होते हैं। ये एक यूनिफॉर्म क्लीनिंग के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है डब्ल्यू शेप या फिर वेवी पैटर्न।
इसमें क्या होता है कि आपके ब्रिसल्स ऊपर नीचे एक वी शेप क्रिएट करती हैं। इसका क्या फायदा होता है कि आपके जो दांतों की जंक्शन है, जहां पे आपके दो दांत जुड़ रहे हैं, उन एरियाज को क्लीन करने में आपको हेल्प आता है मल्टी लेवल। इसमें क्या होता है, आगे के ब्रिसल्स थोड़े से कम लेवल पे और पीछे के ब्रिसल थोड़े ज्यादा लेवल पे होते हैं। और इसका ये बेनिफिट होता है कि वही जो इनएसेसिबल एरियाज हैं, जहाँ पे अपना नॉर्मल टूथब्रश इजीली रीच नहीं कर सकता, उन एरियाज को क्लीन करता है। फिर आता है क्रिस क्रॉस पैटर्न। इसमें ब्रिसल्स अलग अलग डायरेक्शन में अरेंज्ड होती हैं। इसमें मोस्टली क्या होता है, ये हमारे दांत के सर्फेसिस पे प्लाक को इजीली। अब बात करते हैं हैंडल डिजाइन की। इसमें आते हैं स्ट्रेट हैंडल्स, जो कि बहुत इजी टू यूज होते हैं, जो हम रूटीन में यूज भी करते हैं, वो बिल्कुल सीधे होते हैं। नेक्स्ट आते हैं कॉन्ट्रा एंगल हैंडल्स। इसमें क्या होता है, अपना हेड और हैंडल एक एंगल पे होते हैं, जिससे जो भी अपने दांतों के पीछे वाले एरियाज हैं उन तक इजीली टूथब्रश को पहुंचने में हेल्प मिलती है। ये बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। फिर आते हैं हैंडल्स विद अ रबर ग्रिप। इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है कि अपने टूथब्रश को ब्रश करते टाइम स्लिप होने से प्रिवेंट करता है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं हेड साइज की। इसमें लॉन्ग, मीडियम एंड स्मॉल 3 टाइप के हेड साइजेस देखने को मिलते हैं। मोस्टली एडल्ट्स के अंदर लॉन्ग और मीडियम हेड साइज को प्रेफर किया जाता है और छोटे बच्चों में स्मॉल हेड साइज को प्रेफर किया जाता है। वीडियो खत्म करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और बताना चाहूंगी। जिन लोगों में पायरिया देखने को मिलता है, यानी कि जिनके मसूड़ों में से खून आता है, अब वो लोग अगर मीडियम या हार्ड ब्रश यूज करेंगे तो उनको ज्यादा खून आना शुरू हो जाएगा, तो वो लोग सॉफ्ट ब्रिसल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों ने अपने दांतों पे कैप या फिर ब्रिजेस लगवाई हुई हैं, उनका अक्सर ये क्वेश्चन होता है कि हमारे ब्रिज के नीचे खाना फंस जाता है, या फिर हम इन अपने कैप्स को कैसे क्लीन करें। तो फ्रेंड्स, एक स्पेशल टाइप ऑफ इंटरडेंटल ब्रशेस मार्केट में अवेलेबल है, जो कि बहुत माइन्यूट स्पेसेस में भी क्लीनिंग कर देते हैं और ब्रिज के नीचे के एरियाज को भी प्रॉपर्ली क्लीन कर सकते हैं। तो अगर आपने कैप या ब्रिज लगवाया हुआ है तो आप इंटरडेंटल ब्रशेस का इस्तेमाल जरूर करें। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। आगे आने वाले वीडियोस में हम इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रशेस और पावर टूथब्रशेस के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर ओरल हेल्थ एंड ब्रश ट्वाइस अ डे।